कॉनिक सेक्शन का दूसरा सेक्शन है पैराबोला। पहला था सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हालांकि डेफिनेशन आती नहीं, वो पता होना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में तो सर्कल क्या है? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब रेडियस और फिक्स पॉइंट का मतलब सेंटर। ये सर्कल डेफिनेशन थी। ऐसी पैराबोला की डेफिनेशन है क्या? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट which are in which the distance of each point from a fixed line is equal to the distance of this point from a fixed point. पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट। कौन से पॉइंट्स? इन विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर इक्वल। यानी कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस सेम होगा। अभी है क्या? सेंटर में सर्कल की डेफिनेशन में हमने कांस्टेंट डिस्टेंस को बोला रेडियस और फिक्स पॉइंट को बोला था सेंटर। पैराबोला में जो फिक्स लाइन जिससे ये डिस्टेंस नापा जा रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स पॉइंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है? तो पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन, मतलब डायरेक्ट्रिक्स, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, दैट इज नोन एज फोकस। ऐसे सभी पॉइंटों के लोकस को मतलब उनको मिला के कर्व बनाएंगे, दैट इज नोन एज पैराबोला। पैराबोला समझ में आया? ठीक। अब पैराबोला चार तरह के होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पैराबोला होता है राइट पैराबोला। सबसे पहला आता है राइट पैराबोला। राइट पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर्कल में तो हमने एक ही इक्वेशन पढ़ी, कैसा भी हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस। यहाँ पे चार होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक तो सबसे पहला होता है राइट। राइट वाला का मतलब जिस पैराबोला विच इज कर्व्ड राइट साइड, जिसका कर्व राइट साइड होगा। तो इस तरीके से ये राइट पैराबोला। अब पैराबोला से रिलेटेड तो क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका वर्टेक्स, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ तो सबके वर्टेक्स लिख दूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले होते हैं क्या क्या चीजें होती है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। वर्टेक्स, ठीक है, जैसे कि इस पैराबोला का वर्टेक्स का मतलब जिस कर्व से वो दूसरी तरफ बैंड होना शुरू हुआ। ठीक है? ये ऐसे कर्व आ रहा है, इस पॉइंट के बाद वो ऐसे बैंड हो गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इस वाले केस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले में वर्टेक्स क्या है? 0 0। फोकस पैराबोला जो कर्व होता है उसके इनसाइड पड़ता है। तो क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका फोकस x एक्सिस में पड़ेगा। ठीक है? हाँ, वर्टेक्स के बाद होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब किस एक्सिस के अलोंग ये कर्व्ड है? y एक्सिस के अलोंग कर्व्ड है कि x एक्सिस के अलोंग? x के अलोंग। किसके चारों ओर एक कर्व रखा है? y के x के? तो y स्क्वायर वाले के लिए एक्सिस है x एक्सिस। ठीक है? अच्छा, इसका फोकस यहाँ वर्टेक्स से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को a बोला जाता है। a मेजर करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a0। x एक्सिस है ना, a और y कितना होगा? 0। फोकस हो गया a0। ठीक है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ, सही से लिखना पड़ेगा यार, बहुत सारी चीजें लिखनी है। इसको मैं बता देता हूँ।
तो कितनी चीजें होती हैं, वहां पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे सारी चीजें लिखता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है वर्टेक्स, दूसरा एक्सिस, ठीक है, तीसरा फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर्स लिखता हूँ, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, ठीक है। सबसे पहले होता है राइट पैराबोला, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेफ्ट पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और डाउनवर्ड की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। सबके मैं ग्राफ वहां पे बनाते जाऊंगा, सारी टेबल आप भरते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट पैराबोला मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसको क्या बोला जाता है राइट पैराबोला। इसमें स्क्रीन में पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इसका कर्व होता है राइट साइड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जहां से बेंड होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, एक्सिस इसका क्या है एक्स एक्सिस। फोकस, यहाँ से जितने डिस्टेंस से फोकस होता है वो पॉइंट जो डेफिनेशन में आया था, तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। अगर यहाँ से तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगी डायरेक्ट्रिक्स और इक्वल डिस्टेंस पे ही फोकस होगा। अब यहाँ से डिस्टेंस तो हमें अभी पता नहीं है, पर हाँ इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस हमें पता है कितना a। तो यहाँ से ही a डिस्टेंस पे अदर साइड माइनस है, ठीक है। डिस्टेंस तो a होगा, इक्वेशन में माइनस आएगा ना। यहाँ से a डिस्टेंस पे फोकस है तो a ही डिस्टेंस पे इस साइड डायरेक्ट्रिक्स होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक लाइन होगी जिसका डिस्टेंस भी ये होगा, पर कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस है 0, और इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी x इज इक्वल टू माइनस एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग मतलब वो किस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। यहाँ से अगर 2 से कोई पास करेगी उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2, ये तो पढ़ा है ना आपने। अगर y बराबर 2 से कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल जाएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 2। यहाँ से नीचे से ऐसी लाइन कोई जा रही है 3 से, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। तो क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू कितना माइनस से पास हो, तो x इक्वल टू माइनस है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये कर्व जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुई x इज इक्वल टू माइनस है। और चौथी चीज होती है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। और लेटर सेक्टम क्या है, ध्यान से सुनना, लेटर सेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट। लेटर लाइन लाइन और लाइन सेगमेंट डिफरेंस पता है। लाइन सेगमेंट होता है इनफाइनाइट उसको, और लाइन सेगमेंट का मतलब जिसके दोनों पॉइंट पता हो। तो लेटर सेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट which passes through the focus and perpendicular to the axis of parabola। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस, जिसके अलॉन्ग वो कर्व होता है वो उसका एक्सिस कहलाता है। तो इस पैराबोला का एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी कैसे ड्रॉ होगी, वो बस यही तक जाएगा। इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ, डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी लेंथ होती है 4 टाइम्स ऑफ a। और इक्वेशन अगर पता तो ए निकाला, तभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बहरहाल ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं लेफ्ट पैराबोला। ये क्या था राइट पैराबोला। दूसरा लेफ्ट पैराबोला। एक अगर ढंग से पता है तो सारे आपको पता चले, सारे सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट का कर्व लेफ्ट साइड होता है,
ठीक है, तो वर्टेक्स इसका भरते हैं सबसे पहले। वर्टेक्स इसका भी 0 0, इसका एक्सिस Y एक्सिस, एक्स एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड है तो है तो एक्स एक्सिस फोकस। हाँ, अब इसका फोकस नेगेटिव वाली साइड पड़ेगा, -a0। इक्वेशन अब इसका राइट इस साइड होगा, यहाँ पर, यहाँ से पास होगा, यहाँ से a डिस्टेंस है, यहाँ से b डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट a इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन डायरेक्ट हो जाएगी x इज इक्वल टू a या x माइनस a बराबर 0। कई बार ऐसे लिखा होगा x माइनस a, या यहाँ पे लिखा होगा x प्लस a बराबर 0, तो एक ही बात है ना। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर सबका सेम होगा, इधर भी यही आएगा, इधर भी यही आएगा। वर्टेक्स भी सबका स्टैंडर्ड लिया हुआ है, तो वर्टेक्स भी सबका सेम आएगा। ठीक है, ये सब बदलेंगे। ये दो समझ में आ गए। तीसरा है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, और उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल, बहुत कम आएगा 12th में भी, अगर अभी आज समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, बहुत ज्यादा यूज है इसका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये अपवर्ड नाम से पता चल रहा है, राइट पैराबोला राइट को कर होगा, लेफ्ट लेफ्ट को होगा, अपवर्ड ऊपर को होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई। अब इसका फोकस हमेशा कर्व के अंदर पड़ता है, इसका फोकस वाई एक्सिस में पड़ेगा, और फोकस में डिस्टेंस a माना जाता है वर्टेक्स से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 a। फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम द वर्टेक्स। यहाँ पे 0 0 है वर्टेक्स, तो यहाँ से a डिस्टेंस पे है, और कोऑर्डिनेट क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, तो x 0 और y a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ से जाएगी, इक्वेशन बताओ क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस a, पॉइंट होगा 0 माइनस, और इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। हाँ, एक्सिस इसका क्या होगा, ये y एक्सिस क्या होंगे, इसका फोकस क्या हो गया 0, इसकी इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी माइनस a। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, फोर्थ वन, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, इसका फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस में पड़ेगा, डिस्टेंस उसका भी वर्टेक्स से a ही होगा, तो क्या होगा 0 माइनस a। एक्सिस इसका वाई एक्सिस 0 माइनस a। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ से जाएगी y बराबर a पे, जो यहाँ से जाएगी 0 a से। इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर सबका सेम है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक अगर ढंग से पता है तो चारों प्रकार सिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है।